हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइनली सीखेंगे और हमारे ये तीसरा लेक्चर होगा। मतलब कि 3 पार्ट्स में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अभी हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चों, जिन्होंने लास्ट की 2 वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि कैसे हमने आपको पहले फैक्टर्स सिखाए, मल्टीपल सिखाए और कि कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं, डिवाइड करना सिखाया। तो आज हम उन सबको इस्तेमाल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बीच में। फैक्टर्स और मल्टीपल्स का अगर आपको याद है तो अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल है सिंपल सा कि आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे कि 60 के। अब 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए अब हम लोग प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन करेंगे। मतलब कि 60 को हम इस हिसाब से तोड़ेंगे कि हमें 60 के फैक्टर्स मिल जाएं। अब हम लोग करेंगे बड़ा सिंपल। आपको अगर आपको डिवाइड याद है तो देखिए, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे। पहले हम प्राइम नंबर्स को लिख देंगे। अगर हमने लास्ट वीडियो में प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बताया था। अब प्राइम नंबर्स को हम लिख देता हूँ यही बोर्ड के ऊपर। तो क्या कहते हैं बच्चे हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो बच्चा अगर 60 के प्राइम नंबर्स निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें, तो हम लोग प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे कि 2 से क्या 60 डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो बच्चा 2 से 60 डिवाइड हो जाता है, तो 2 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। अच्छा, अभी 2 से 60 डिवाइड हो गया। अभी हम चेक करेंगे 30 को। तो क्या 32 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो 2 से हम करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब देखिए, अब 15 क्या 2 से डिवाइड होता है? 15 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग 2 को छोड़ के नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चल जाएंगे। और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 3। तो क्या 15 3 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। 3 डिवाइड हो 3 5 ओके। अब आगे हमारे पास 5। तो क्या जो 5 है ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसलिए हम लोग 3 को भी काट देंगे। अभी हम चल जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे जो कि है 5। तो क्या जो हमारा 5 है वो 5 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। कैसे? 5 1 5। तो बच्चों हम लोग 60 को कैसे लिख सकते हैं? 60 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको लगेगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। हाँ बिल्कुल, आपने सीखा होगा वैसे, लेकिन असली में हमको फैक्टर्स थोड़ी ना मिले 60 के। हमने तो खाली 60 को इस हिसाब से नंबर में तोड़ दिया कि वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हो गए। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे बच्चों? देखो यहां से एक तो 2 तो है ही है फैक्टर किसका? 60 का। और 3 भी है और 5 भी है। कि जो 60 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो क्या जो 60 है सिर्फ इन्हीं तीन डिजिट्स के 3 नंबर्स के टेबल में आता है? नहीं, ये और भी बहुत सारे नंबर्स के टेबल्स में आता है। जैसे कि देखिए, अब 3 2 2 4, तो ये 4 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट 3 5 15 के टेबल में भी आता है। 2 3 6 के टेबल में भी आता है। तो ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हो। जैसे कि 2 5 10, तो 10 के टेबल में भी 60 आता है। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हो। जैसे कि 2 2 4 और 3 5 15, तो क्या आ जाएगा 60। तो जो 60 है वो 60 के टेबल में भी आता है। और जो कोई भी नंबर हो उसका एक तो फैक्टर होता ही होता है और वो होता है 1। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कुछ आइडिया पता चला होगा। अब देखिए 60 से हमने कैसे प्राइम नंबर निकाल दिया। 2 भी निकाल दिया, 3 भी निकाल दिया, 5 भी निकाल दिया, 4 भी निकाल दिया, 15 भी निकाल दिया, 6 भी निकाल दिया, 10 भी निकाल दिया। जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो बच्चों को लगता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, बाकी सारे नंबर्स होते हैं। बस क्या है कि हम उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमको उसको निकालना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। आप इसको नोट कर लेना वीडियो से पॉज करके कहीं पे। ओके, तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहीं पे। मैं फिर से प्राइम नंबर्स लिखूंगा बच्चों 2 3। ये आपको रफ में लिखने हैं, ये आपको फेयर नहीं करने हैं। अब जैसे कि मान लो एक नंबर ले लिया हमने, हम लेते हैं 98। अब 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है मैंने, तो मैं 98 का चेक करूंगा। ओके, तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है हमारा बच्चों? 2। तो क्या 98 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। कैसे होता है वो हम करेंगे। तो ये 49 से हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट इज क्या 49 2 से डिवाइड होता है?
तो 49 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसको काट देंगे। अभी हम चल जाएंगे नेक्स्ट पे 3 से। तो क्या जो 49 है वो 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। फिर हम चल जाएंगे नेक्स्ट पे जो है 5। तो क्या 49 5 से डिवाइड होता है? ये भी नहीं होता। फिर हम चल जाएंगे नेक्स्ट 7 पे। तो क्या जो 7 है 7 से 49 डिवाइड हो जाता है? हाँ, कैसे? 7 जा, तो 7 7 जा 49। ओके, अब ये आ गया हमारा 7। तो क्या 7 7 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। किससे? 7 मतलब 7। तो मतलब की है कि हम लोग 98 को कैसे लिख सकते हैं बच्चा? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अभी हम लोगों ने 98 को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में तोड़ के रख दिया है। लेकिन क्या 98 के फैक्टर्स हैं? देखिए 98 के फैक्टर 2 तो है ही है, 7 भी है ही है, और क्या क्या है हम अब अलग अलग कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। देखिए 2 7 जा 14, तो 14 भी है, 7 7 जा 49, 49 भी है, और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 98 भी है, और 1 तो होता ही होता है फैक्टर। तो समझ में आया आपको कैसे हम लोग 98 के फैक्टर्स निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का आज मतलब समझ में आ चुका होगा। तो इसको आप रिलेट करिएगा जो मेरी पहली वीडियो थी जिसमें हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे, तो ये बट इसमें हमने फैक्टर्स को कैसे इस्तेमाल निकाला है प्राइम फैक्टर्स का, प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी सी यू।